कि हम धोखे के ज़हन में बैठे होते हैं, शॉर्टकट के ज़हन में बैठे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ये हेल्प लेते हैं। बड़ा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में और हेल्प में। और जो हेल्प करेगा वो अपनी मर्जी भी करवाएगा। हाँ, जब उसका दिल करेगा वो हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अपनी कंडीशंस पे हेल्प करेगा ना। इन्वेस्टमेंट आप एक लेवल पे आगे करवाते हैं कि जी ये ट्रेडिंग है, मैं ये चाहता हूँ इन्वेस्ट करें, आपको यहाँ से ये मिलेगा। इज्जत उसी की होगी जो दूसरों को इज्जत देगा। हम क्या करते हैं कि हम भीख तो मांग लेते हैं, वक्ती तौर पे पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हम अंदर से वही हैं जो हमारी नेचर हो जाती है। सही पकड़े हैं। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन जो अभी हमने मेंशन की है। ठीक है, जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौल गाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। हम 50 ईयर तो वैसे ही पीछे हैं करिकुलम वाइज इंडिया से, इंडिया से क्या पूरी दुनिया से। तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे? वेयर एज वो जो है वो आते हैं टेक्निकल और लेक्चरशिप पे आते हैं हम लोग, और एक लेवल पे काम करते हैं वो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी आईटी बंदे की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास, मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दे, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। अभी एक क्रिएटिविटी मुझे नजर आई है, ये छोटा सा झंडा किसने पकड़ा हुआ है? इतना छोटा सा स्मॉल वर्जन, ये किसने बनाया है? ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक। आ जाए। ये महंगाई की वजह से झंडा भी छोटा हो गया है। महंगाई की वजह से ना डंडा नहीं मिला, झंडा मिला, वो इस डंडे पे लगा दिया। कि जब वर्ड इंडिया आपके सामने बोला जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट थॉट क्या आता है? उधर का मतलब कि खाना ज़्यादा पॉपुलर है लगता ये लाहौर के लोगों को खाने के अलावा कुछ आता है कि नहीं? नहीं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले मुझे ये बताएं, 14 अगस्त गुजरा, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, 15 अगस्त इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अगर दुबई की बात करें, 15 अगस्त पे प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा? इस्लामिक कंट्रीज़ की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आप देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी? जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दे रहा है, और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है, और एक लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उनसे $1 बिलियन के लिए उनकी भीख मांगते हैं। यानी फर्क ये है कि इंडिया जाता है ट्रेड करने, हम जाते हैं मांगने जाते हैं, एड मांगने। यही बात है जिसकी वजह से हमारा लेवल नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से अगर वो हमें लुक डाउन करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कहीं किसी न किसी वजह से सही कर रहे हैं। अच्छा, शायद हमें इस तरह शर्म आ जाए कि हम किसी न किसी तरह अपने मुल्क को, जो बताते खुद मुल्क जो है हमारा, वो इतना गरीब या बुरा नहीं है जितना हमारे जो लीडर्स या जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बनाया हुआ है। नहीं तो एक जो कंसेप्ट हमें बताया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई इस्लामिक कंट्री सब मिल के इकट्ठे हैं, OIC है, ये है, वो है, तो फिर इसका मतलब ये कंसेप्ट तो यहाँ पे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। यहाँ तो ट्रेड की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, सब मिल के जो सा वो बिज़नेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट हमारा ध्यान आज भी वो मुसलमान, वो भाई, वो काफिर, वो भाई नहीं। बिल्कुल सही है। देखें, हमें तो जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही टेम्पर्ड हिस्ट्री है। अच्छा, सही हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती ना। बात है ये 21वीं सदी की, ऐसे ही है। इसमें किसी के इंटरेस्ट जो है ना, वो हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं एज ए घर में अपना देखूंगा ना तो मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा क्या है इसमें। इसी तरह कंट्रीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अपने इंटरेस्ट देखती है, रिगार्डलेस कि आपका मजहब क्या है, आपकी स्किन कलर क्या है, आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ही है। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सबसे पहले नेशनलिज्म को देखते हैं। ठीक है, बाकी कंट्री भी ऐसे ही है पूरी दुनिया में।
जो नेशनलिज्म को देखता है ना, वो रिलीजन नहीं देखता। ठीक है, उन लोगों ने अपने नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा, सॉरी। आपने बोला मुस्लिम कंट्रीज नेशनलिज्म को देखते हैं, हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप 100 लोगों से पूछ लें कि रिलीजन फर्स्ट या फिर नेशन फर्स्ट, तो आपको 98% लोग यही कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो मजहब पहले है, तो नेशनलिज्म कहाँ हुआ? यही तो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि वहाँ पे कंट्री के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिलीजन हर बंदे का पर्सनल है। बिल्कुल, यहाँ पर्सनल नहीं है, यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है रिलीजन को, और नेशनलिज्म पीछे चला गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा कंट्री पीछे आ डाउन हो गया, गया। और इसी वजह से हम लोगों को, यूरोप को देखते हैं काफिर की नज़र से, मुस्लिम कंट्रीज को देखें ब्रदर्स की नज़र से। ऐसे ही। और आप ब्रदर्स का हाल देख लें, 57 कंट्रीज आपने कहा ऐसे ही है, और है जो हैं, condition- हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प अस? नो वन। व्हाई? क्योंकि हम उनसे मांगते हैं। और जा फिर हम काफर के काफिर हम मुल्क काफर कहते हैं, आज चाइना या नॉन मुस्लिम जो भी ये है। बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े, इनको कहना आज वीजा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, ऐसे तो ही। सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे, ये जाएंगे यूरोप के लिए। ऐसे ही। वाई? उन काफरों के लिए जिन्होंने ये माइक बनाया है, जिन्होंने ये कैमरा बनाया है। ये चीज बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं भाई, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जो चीज बेनिफिट है उसके ऊपर जाएं, ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम वाले कंसेप्ट को छोड़ के आगे बढ़ें। ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन, जबरदस्त। और अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो ह्यूमन जबरदस्त। बीइंग होते हुए आपको एज ए इक्वल आप एक दूसरे को देखना है, Equal right और होने फिर आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। ठीक है। और नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमारी नेशन जो है वो आगे फर्स्ट जाए, हो। रिलीजन आगे ना हो। अगर रिलीजन की बात हो तो सेकंड बिगेस्ट रिलीजन इस्लाम है, ठीक है। बिगेस्ट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर बाकी रिलीजन हो, हाँ। जैसे हिंदू है, ऐसे ही है। हम उसको डिवाइन रिलीजन नहीं समझते, बट उसके बावजूद वो हमसे आगे क्यों है? बिकॉज वो नेशनलिस्ट हैं और वो बिजनेस और ट्रेड पे यकीन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिविजुअल मजहब हर बंदे का इंडिविजुअल है। यही चीज है। अगर इसी हवाले से इंडिया की अगर बात करते हैं, वहाँ पे शायद हमारे से ज्यादा, शायद नहीं कंफर्म वाली बात है, ज्यादा। हमारे से ज्यादा मुसलमान हैं। वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है, सब रह रहे हैं, लेकिन वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज के साथ, जैसे मैंने भी बताया दुबई के साथ। क्या वजह है? इंडिया का देखें ना, आप इंडिया की बात करें, 600 बिलियन की इकॉनमी उनका जी जनाब उनके रिजर्व्स हैं, और हमारे सिर्फ 9 बिलियन रिजर्व हैं, जिनमें 4 बिलियन इन्हीं इस्लामी मुल्कों ने हमें उधार दिए हैं। और उस उधार की वजह से वो जो बुर्ज खलीफा की लाइट जो नहीं ना टाइम पे जली, और उन्होंने नहीं स्कार्फ ग्रीन डाला, इज समवेयर देयर कि वो है इनके ज़हन में। लास्ट में ये बता दें, आपकी फैमिली वेट कर रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट में ये बता दें कि अगर पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि जो जी इसने इंडिया को सपोर्ट कर दिया, किसी दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करती है, तो इस्लाम से ये तो वैसे ये गद्दार हो गया, ये हो गया, तो वो तो दुबई है, इस्लामिक कंट्री, और उन्हें तो हम मानते हैं कि भाई सऊदी और ये चीज़ें वो हमारे से ज़्यादा मुसलमान और ये चीज़ें, अगर वो लोग इस तरीके से उनके प्रॉपर तिरंगे को अपने ऊपर लगा रहे हैं, लहरा रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे लहरा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, तो क्या वो भी इस्लाम से बाहर हो गए? That tells the whole story कि उनके लिए रिलीजन सेकेंडरी चीज़ है, उनके लिए आपका कंट्री, उस कंट्री में कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, वो उसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना? से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए जाते हैं, वहाँ से जो जाते हैं वो टेक्निकल काम करते हैं। और आप देखें ना, जितनी बिगेस्ट कंपनीज है, उनके सीईओ जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है, तो पाकिस्तान को कहाँ कोई देखेगा भाई? रिलीजन को जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे का मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करनी छोड़ दें, अपने पर्सनल रिलीजन है आपका, दूसरा बंदा आपके साथ ट्रेड क्या कर रहा है, आप ट्रेडिंग पे फोकस करें, उसके साथ फेर रहें। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है, पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन जो अभी हमने मेंशन की है। ठीक है, जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौल गाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। हम 50 ईयर तो वैसे ही पीछे है करिकुलम वाइज इंडिया से, इंडिया से क्या पूरी दुनिया से, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे? वेयर एज वो जो है वो आते हैं टेक्निकल और लेक्चरशिप पे आते हैं हम लोग, और एक लेवल पे काम करते हैं वो। सर ये मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। सर ये बातें, ये देखें, आप ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, हम अकेले 2 खड़े थे, अब कितने लोग खड़े होके सुन रहे हैं? यही बात अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताई जाए, इस तरीके से लेक्चर दिए जाएं, सोशल मीडिया पे इस तरीके से कंपेन चलाई जाए कि भाई पाकिस्तान को सबसे आगे रखो, पाकिस्तान आज दुनिया जितनी तेज से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, इसके ऊपर काम करो। आप भी ऑलमोस्ट मतलब जाहिर बात है टीचर हैं, कोच हैं, तो क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता सोसाइटी बहुत जल्द चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव चेंज आएगा जब हम फिर टीवी पे आके यही बात करेंगे कि भाई ये जज्बा है, ये जिहाद है और ये चीज़ें हैं? तो आप
ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये बिल्कुल, मैंने पहले कहा था कि हमें जो टेम्पर्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, टेम्पर्ड लिटरेचर पढ़ाया जाता है, उसकी वजह से ये आजकल की जनरेशन है वो यहाँ तक पहुँची है। ऐसे ही है। अभी कल का वाकया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो जड़ावाला में, मैं कहता हूँ कि 2023 में ये अगर वाकया होता है तो जहालत की इंतहा नहीं आप समझते। और आप उनमें से किसी रैंडम 10 बंदों के फोन उठा के देख लेना, किसी में कोई रिलीजन का एक उनसर भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक हो गया। और वो उठ के जाके आपकी इबादतगाहों को वो दूसरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मजे की बात ये कहते हैं हम मजहब के लिए जान दे सकते हैं, जबकि जान देते नहीं, उल्टा जान लेते हैं। ये तजाद है ना, ये मुनाफकत है कि आप जब जिस चीज को आप जिसका झंडा आपने खड़ा किया कि जी हम इस्लाम के लिए सारा कुछ करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो इस्लाम के लिए सारा कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता भाई। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।